गुड्डू। हमारे यहाँ नामी होते हैं गुड्डू, पप्पी, हिद्दन, इतवारी, पीरा, मंगला, बुद्धा, ये सब नाम मिलते हैं हमारे यहाँ। कोई भी सहाबा के नाम पे रखने को तैयार नहीं, नबी के नाम पर रखने को नाम तैयार नहीं, किसी आलिम से पूछने को तैयार नहीं, बस नया मिल जाए नया। एक साहब ने अपनी लड़की का नाम हाविया रखा, हाविया, बोले नया छांट कर आया हूं। और हाविया के माना जानते हो जहन्नम का सबसे नीचे वाला तबका। कितनी लड़कियों का नाम मुजरिमीन है, मुजरिमीन, कोई जुर्म नहीं किया, नाम रख के तुमने उसे जुर्म वाला बना दिया। कितनी लड़कियों का नाम मुशरिकीन है, छोटे काम से भी होगा कहीं ना कहीं। लेकिन जरा सोचो, माना मालूम नहीं तुम्हें, पता चल गया वो आए, क्या बात है मुझे क्यों बुलाया, रोने लगी, कैसा करो, मैंने तुम्हारे कपड़े निकाल दिए, जल्दी से नहा लो, कपड़े बदल लो, मोटरसाइकिल में तेल डाल लो, खालू मर गए, चलो दफन में चल रहे, खालू मर गए। इन्होंने भी काम छोड़ा, बोले चलो। मोटरसाइकिल में तेल डाला, कपड़े पहने, सफेद वाले जो भी थे, सुखड़ा हुए प्रेस के जैसे भी हों, पहने और मोटरसाइकिल में चले। अब हमारे यहाँ जनाजे की चारपाई रखी पड़ी है, पहले से ही घर की औरतें मुंह फाड़ फाड़ के रो रही हैं, अरे तुम ऐसे थे वैसे थे, तुम तो इतने नेक थे, इतने अच्छे थे। निरा झूठ बोल बोल के बयान कर रही, निरा झूठ। पूरे घर की औरतें शोर मचाए पड़ी है। जब इसने देखा ये गई, इसने दरवाजे से फेंका बुर्का, खालू की चारपाई पे गिर गई जागे और कहने लगी, खालू तुम तो रात ही मेरे ख्वाब में आए थे और मुझे नसीहत कर रहे थे, अरे खालू तुम छोड़ के चले गए। इतना चीखी, जितनी रोने वाली थी, इसके मुंह को देखने लगी। और बुढ़िया कह रही है बड़ी प्यार करती थी, बहुत प्यार करती थी। इन बुढ़ियों के भी दांत उखड़ गए, मगर इन्हें ढंग नहीं आया। बोली बड़ा प्यार करते थे, प्यार। तुम्हें मालूम है मुर्दे पे गई है, तो रोने से क्या होता है? रोने से मुर्दे को तकलीफ होती है, तकलीफ। और वो जो खालू के भतीजे थे, वो बाहर लाल कुर्सियों बैठे हुआ बीड़ियां खींच रहा हो। बीड़ियां क्यों गया? पूरा मंडल अच्छा, बीड़ियां खींच रहा बाहर। क्यों गया था जनाजे में? तूने कलमा नहीं पढ़ा, दुरूद नहीं पढ़ा, एक सिपारा नहीं पढ़ा, दुआए मगफिरत नहीं की और खाली बीड़ियां खींच रहा। अच्छा भला अपना काम ही करता रहता था। वैसे बहुत बड़ा मुफ्ती है साहब, सारी बीड़ियां खींच रहा। और अगर कोई एक आध और मिल गया तो आकर के बोला, यार बोले आपके धानों में घास बहुत हो गया भाई। अच्छा, खालू के इंतकाल में चर्चा देखो धानों का। अपनी सारी बातें कर रहा है, यहां तक के ये सारी चीजें थी, लेकिन एक मर्तबा कलमा नहीं पढ़ा, एक मर्तबा कुछ भी नहीं, दुरूद भी नहीं पढ़ा। ये हालात हो गए मुसलमान के। अरे क्यों गया था तू? जैसे ही जनाजा तैयार होके आया, मुंह बीड़ी फेंकी एक तरफ को, हाथ चाड़े, जनाजे के साथ चलता चला जा रहा। तुम्हें तुम्हारा इल्म दिखा रहा हूं, तुम्हारी हैसियत दिखा रहा हूं, मुसलमान कितने पानी में है ये दिखा रहा हूं। जनाजा तैयार है, वहां पे रखा हुआ है, कपड़ा बिछा दिया गया, इमाम साहब कपड़े पे खड़े हो गए, अब नमाज़े जनाजा हो रही है, मगर 8-10 मुसलमान उधर खड़े हैं, 8-10 उधर खड़े हैं। इनसे पूछो कि तू जनाजे में आया, तूने नमाज़े जनाजा क्यों नहीं पढ़ी? क्या तू मुसलमान नहीं था? इसके नमाज़े जनाजा ही याद नहीं। 8-10-15 इधर खड़े, नहीं देखे खड़े हुए तुमने? क्यों गया तू? बस खालू का मुंह दिखा दो एक मरतबा, मुंह। बड़ा मुत्तकी परहेजगार मुफ्ती आजम है ना ये, जो चेहरा देखते ही उसकी बख्शिश हो जाएगी। मुंह दिखा दो बस, मुंह दिखाया, थोड़ी देर मुंह टेढ़ा करा, चले आए। क्यों गया था? ना नमाज जनाजा पढ़ी तूने। नमाज जनाजा अगर इतने लोगों में पूछ लो, मुश्किल से आध होके याद निकलेगी, आध होके निकलेगी। तुम इतने नहीं हो, जमीन जोत लेते हो, बो लेते हो, कब धान होंगे कब गेहूं होंगे सब कुछ, आखिरत की खेती नहीं कर सकते हो कि तुम? नमाज जनाजा यार एक ही तो है। क्या करना? नियत बांधी, अल्लाहु अकबर सुभाना पढ़ना, एक लफ्ज पढ़ती है, वताला जद्दू का वजल्ला सनाओ का वला इला गैर, ये लफ्ज पढ़ती है बस, वजल्ला सनाओ का। तुम्हें याद नहीं, अल्लाह अकबर कह के नियत बांधी, सना पढ़ी, फिर अल्लाहु अकबर, अब दुरूद पढ़ा, दुरूद याद नहीं क्या? फिर अल्लाहु अकबर, फिर दुआ पढ़ी। दुआ कितनी सी है? 1 मिनट की है। अल्लाहुम्मा ग़फ़िर लि हय्यिना व मय्यितिना व शाहिदिना व ग़ाइबिना व सग़ीरिना व कबीरिना व ज़करिना व उन्साना, अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु मिन्ना फ़अहयिही अलल इस्लाम व मन तवफ़्फ़ैतहु मिन्ना फ़तवफ़्फ़हु
पढ़ के सलाम फेर दो। ये नमाज जनाजा याद ही नहीं। वैसे मुफ्ती बनेगा, इमाम के पास भी अगर जाके बैठेगा तो अपनी झर 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 टर टर करते ही रहेगा, अपनी सुनाता रहेगा, कभी काम की बात नहीं पूछ सकता। और तुम भी इमाम ना इतना सस्त मोला रखते हो, इतना सस्ता, सस्ते से सस्ता ढूंढते हो, सस्ते से चाहे उसकी नमाज ही नहीं हो रही है। एक जगह एक इमाम साहब ने सजदा साहब कर लिया, सजदा साहब करा, भाई एक आलिम साहब थे पीछे, बोले कोई जाहिर में गलती तो नजर में आई नहीं, क्यों सजदा साहब? बोले वो हजरत हल्की सी हवा निकल गई थी, हवा। उसे ये ही पता नहीं है कि वुजू ही खत्म हो गया। बोला नहीं, जोर से ज्यादा नहीं थी, पढ़ाना कि अगर हल्की सी गलती हो जाए, छोटी सी गलती हो जाए तो सजदा साहब से काम चल जाता है। तो इसे भी वो छोटी गलती में शुमार कर रहे हैं। हालात खराब है, तुम्हें जो है ना सस्ते से सस्ता मिल जाए, हल्का बिल्कुल बेकार को बड्डा। एक जगह तो बोले सैयदा हमारे नमाज तो पढ़ के देखो, बड़े लहरे इमाम, गला बीन बजाते हैं, बीन। नमाज पढ़ते हुए दिल लगता है, जब पहुंचे तो कह रहे मुस्ताकीम। मैंने कहा खत्म नमाज इसकी, मुस्ताकीम खत्म। जब पढ़िए ना इदा जा, तो बोला इदा जा नस्रुल्लाह, सीन अदा कर रहा हो, खत्म नमाज। उसे पता ही नहीं, तुम्हें भी पता नहीं है, बस सस्ता मिल जाए, धड़ी देना ना पड़े, चंदा दे। दो चीजें मुसलमान बड़ी सस्ती खरीदता है, नोट कर लियो, दो चीजें। पूछोगे नहीं कौन कौन सी? एक मस्जिद का इमाम और दूसरा कुर्बानी का बकरा। ये दोनों चीजें सस्ती मिल जाए, चाहे लंगड़े ही क्यों ना हो। अच्छी क्वालिटी लाओ, तनख्वाह चाहे 50,000 देनी पड़े, मगर ऐसा लाओ जो मुफ्ती हो, हाफिज कुरान या कारी कुरान हो, ऐसा हो जो नमाज पढ़ाए तो नमाज हो जाए, मसला भी मालूम हो, चाहे तनख्वाह 50,000 देनी, वरना बर्बाद मत करो। जानते हो आप, अब नमाज जनाजा याद ही नहीं, खड़ा बात बात तो ऐसी खड़ा जैसे तू पढ़ाएगा वैसे मैं पढ़ूंगा, और बात बात इतना फिर भी शराफत दिखा रहा है। हालांकि अगर तकबीर कह ले तो काम चल जाएगा, बात बात इतनी शराफत दिखा रहा है, उधर खड़ा हो गया, जो इधर खड़े हैं इधर खड़े। तुमने देखा होगा कितने नमाज जनाजा में होते, इनके अब्बा ने इनके भैया ने नहीं पूछा, हाँ भाई तुम बस गोश्त खाने की मुसलमान, तो कहता मुच्चा दे दियो मुच्चा, मैं कहता हड्डे दे दियो हड्डे, और तुझसे नमाज जनाजा याद नहीं हुई, सारी चीजें याद कर लेता। और दुआ यार कितनी प्यारी है, अगर उर्दू में इसका तर्जुमा बता दूं ना, छोड़ोगे नहीं, करा दूं, सुन रहे हो या नहीं? दुआ हो रही अल्लाहुम्मा गफिर ली हय्यिना, ऐ अल्लाह हमारे जिंदों की मगफिरत फरमा दे, व मय्यितना और हमारे मुर्दों की मगफिरत फरमा दे, व शाहिदिना और जो हाजिर हैं उनकी मगफिरत फरमा दे, व गाइबिना और जो गैर हाजिर हैं उनकी भी मगफिरत फरमा दे, व सगीरिना ऐ अल्लाह हमारे छोटों की मगफिरत फरमा दे, व कबीरना और हमारे बड़ों की मगफिरत फरमा दे, व ज़करना ऐ अल्लाह हमारे मर्दों की मगफिरत फरमा दे, व उन्साना और ऐ अल्लाह हमारी औरतों की मगफिरत फरमा दे। ये नमाज जनाजा की दुआ। अब कह रहे हैं अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु मिन्ना फअहयिल इस्लाम, ऐ अल्लाह जब तक मैं जिंदा हूं मुझे इस्लाम पे जिंदा रख, और जब मैं मर जाऊं तो मेरा खात्मा ईमान पर फरमा। कितनी प्यारी दुआ, तुम ये याद ही नहीं कर सकते। वैसे बतेरी बातें करेगा, अगर बुराई करने पे आ जाए ना तो जिस इमाम के पीछे नमाज पढ़ रहे हैं ना उसको भी नहीं छोड़ता। बुराई कर रहा, चर्चे चल रहे, चर्चे। हदीस है हदीस, हकीर समझते हैं, कमतर समझते हैं, बुरा समझते हैं, बुराइयां करते हैं, गीबत करते हैं, चुगली करते हैं, जलील समझते हैं। नबी फरमाते हैं ला यस्तखिफ़ु बिहक़्क़िहिम इल्ला मुनाफ़िक़ुन बय्यिनुन निफ़ाक़। जो उलमा को, चाहे वो अब इमाम हो या मुदर्रिस हो, इनको जो कमतर समझता है, नीचा समझता है, छोटा समझता है, हकीर समझता है, बेइज्जत समझता है, तो वो खुला हुआ मुनाफिक। ये नबी फरमाते खुला हुआ मुनाफिक। कितने लोग अब नबी की इस हदीस के तहत आ जाएंगे, कितने लोग आ जाएंगे। अब वो गए खालू साहब के जनाजे में, तो उन्होंने नमाज तो पढ़ी नहीं, उधर खड़े हो, क्यों गए थे? तुम अपना काम छोड़ गए। और जब उधर से आए तो बन रही थी बिरयानी, तो 2 प्लेटें मार गया बिरयानी, और खालू को ऊपर से नुकसान। और बास गांव में तीजों में अरे जैसे शादी में खाना चल गया, और मुंह फाड़ फाड़ का पूरा गांव खा रहा।
और अगर किसी ने नहीं खिलाया ना, इसने अपने अब्बा का हक अदा नहीं किया, इसने तुम्हें ठुसवा देता ना, ठुरवा देता तो हक अदा होता। गरीबों का हक था, गरीबों का। लाखों रुपए बेचारे, तबीयत खराब थी, हॉस्पिटल में आजकल कितने महंगा इलाज है, लाखों रुपए उसमें खर्च लग गए। 5 इनसे ले लिए, 10 इनसे बेचारा 40-50 हजार रुपए कर्ज में आ गया। अब्बा इंतकाल कर गया, अब क्या करेगा वो? तीज अगर गांव में नहीं कर रहा तो उसकी बेइज्जती, गांव में अगर 2, 4, 10, 20 पतीले उर्दू के नहीं पका रहा तो बेइज्जती। तो कभी बीबी का माल रख के ला रहा है, कभी सूद पे पैसे ला रहा है, बनिए से रुपये पैसे उठा के ला रहा है, नोट कर लेना और डाल देना। जिम्मेदारी से बोल के जा रहा हूं, अगर जो सूद पे पैसे ला करके, माल रख करके और उधार ला करके, किसी का गला घोट करके अगर रुपये पैसों से तीजा कर रहा है, 10 लाख रुपए या लाखों या पूरे गांव को खिला रहा, कान खोल के सुन ले, तेरे पास अगर नहीं है तो 1 गिलास पानी अपने नल से भर ले, वहां पे रख के 11 मरतबा कुल अल्लाह शरीफ पढ़ के अपने बाप की रूह को बख्श दे सूद के, और वो रुपयों से, लाखों रुपए से ये 1 गिलास पानी का तीजा तेरा ज्यादा काम। उस बंदे ने रात उसमें था, मैं नरौली में, वहां तकरीर, तब बड़ा मजमा यार। उस अकेले बंदे के घर बेटा पैदा हुआ, एक बंदे ने इतना बड़ा प्रोग्राम कराया, सारी चीजें कराई। मैंने अपनी तकरीर के बाद खुद ऐलान करके नात शरीफ पढ़वा दी। मैंने कहा चलो बेचारे का काम हो जाएगा थोड़ा बहुत, समझे। 400 रुपए के आसपास करीब तकरीबन आ गए इनाम में, मैंने खुद इनाम दिया। मैंने कहा चलो ये सब होगा। अब 200 रुपए उन्होंने कारी साहब ने, तो वहाँ पुलिस वाले भी इकट्ठे हैं, गैर लोग भी, और सब कि मुझे नंगा समझ लिया, मुझे भूखा समझ लिया, मुझे ऐसा समझ लिया, तुम इतने नंगे भिखारी भूखे हो, 500 रुपए नहीं हो रहे, 1000 रुपए दो। दूसरे लोग सुनते हैं और सुनते तो उसकी बेइज्जती घर वाले। खुद बताओ, तुम्हारे यहाँ 10 आदमियों की दावत है, 20 आदमी चले जाए तो क्या होगा? बेइज्जती है ना। एक तो तुम्हें बुलाया नहीं है, तुम्हें दावत नहीं, तो तुम आए क्यों? और अगर आ गए तो जैसे ये सब सुन रहे हैं, ये सब सुन रहे हैं, वैसे तुम सुने, जो तुम्हारे नसीब का मिल जाएगा तो अल्हम्दुलिल्लाह और चले जाओ। मगर ये थोड़ी है, इस वजह से मैं इनके सामने ये बात बोल रहा हूँ, गलत बात है। इससे सारे उलमा बदनाम होते हैं, इससे बेइज्जती होती है। हम तुम्हारा ऐलान कर रहे हैं और तुम ये हरकतें कर रहे हो, गलत है ये बात। बोलो सही है क्या? अब लोग तो ये समझते हैं कि जुब्बा पहने, टोपी पहने कि तो मौलाना होंगे, कोई मौलाना होंगे। अब तुम्हें क्या पता कि हर जुब्बा टोपी वाला मौलाना नहीं होता। दीन और इस्लाम का मजाक मत बनाना अल्लाह और रसूल के वास्ते। समझ में आ रही है बात? इसलिए बेटा मैं तुम्हें ये नसीहत कर रहा हूँ, समझ रहे बात मेरी? हाँ, अल्लाह ताला तुम्हें और हमें सबको हिदायत नसीब फरमाए। तो बात कहाँ चल रही थी? चलो वहीं पे आओ भाई। पहले हमें खुद अमल करना पड़ेगा, हम सही होंगे बाद में तुम्हें कुछ कह सकते हैं। बोलो तभी तो होगा ना। अरे बोलो हाँ या ना? अल्हम्दुलिल्लाह। अब इतने बड़े आलिम, सारे लोग, सैयद लोग सब आगे बैठो, तुम कूद के एकदम आगे जाके बैठ जाओ। उन आलिमों के सामने बड़े बड़े लोग बोलते नहीं है सारे लोग, और तुम इतनी बदतमीजी से बोलो और यूं, और तू ऐसी बातें करो, ये नंगे हैं, भूखे हैं ऐसे, और इनके नाम से उनके नाम, कई जगह ऐसी बातें बहुत सारी। मगर आज मैंने इनको इस वजह से समझा दिया यहाँ पे, समझे, याद रखियो, वरना हम तुम्हें कभी स्टेज पे भी आने नहीं देंगे। क्योंकि इस्लाम बड़ी मुश्किल से, करबला में लोगों ने गर्दनें कटाई हैं यार, नबी के बच्चों ने, तो जाकर के इस्लाम फैला, समझे। तुम इतनी सी कुर्बानी पेश नहीं कर, चलो आ रहे हो तुम, शौक है तुम्हें, ना शरीफ पढ़ रहा हो, जो मिल जाए अल्लाह और रसूल का नाम का ले लो, अल्हम्दुलिल्लाह। कोई भी अपने नसीब से ना ज्यादा लेता है ना कम लेता है। समझ में आ रही बात? हम इतने दिनों से तकरीर करते, कोई भी आज तक, इतने दिनों से हजरत उलमा बैठे, कोई आज तक कोई माई का लाल बता दे कि मैंने कभी ये कहा कि या पैसे फेंको, ये कहो कि नहीं मैं इतने लूंगा, इतने। कभी कभी मुझे 500 रुपए तक मिले, पूछो नूरुद्दीन मंजर है, जबकि 2500 रुपए की मैं कार करके गया हूँ। 500 कई जगह ऐसा हुआ, मिला भी नहीं नजर आना, अल्हम्दुलिल्लाह मैं चला। आज बात आ गई तो मैंने कह दी। कई जगह ऐसा हुआ है, जब मैं पढ़ाता था बदरुल उलूम में, आज वो लड़का शफिया बन गया, मौलाना कमर साहब मिसबाई और मौलाना जमीर, मौलाना तैयब, ये सब पढ़ते थे, मैं पढ़ाता था। तो ढकिया की बात है, जुमे का दिन था, मैं तकरीर करने चला गया, तो कपड़े बदलता था, मेरा पर्स दूसरे कपड़ों में रह गया, सिर्फ 30 रुपए मेरी जेब में पड़े थे। नियत ये थी कि वहां तो कुछ ना कुछ मिलेगा, जब तकरीर की हैसियत से बुला रहा, उन्होंने एक पैसा भी नहीं दिया, मैंने मांगे भी नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह चलाया, ठाकुर द्वारे तक आया। तो घड़ी बांधते थे, हमारे रिश्ते के बहनोई थे, वो सऊदी अरब गए थे, तो वो सोना घड़ी जो चलती थी ना, सोना चांद, सोनेट, क्या बोलते उसको? हाँ सोनेटा, क्या वो घड़ी चलती थी ना, पीले कलर की जो होती थी और पीला ही फीता, वो बांधे हुए थे हम, हमारे रिश्ते के बहनोई थे सैयद वसीम मियां। तो हमने कहा चलो, उन्होंने ला के दिए बांध, तो वो घड़ी वहां पे उस पर किराए पर रख के तो मैं मदरसे आया, मदरसे आकर के तो फिर मैंने पैसे लेकर के भेजे, तो वो कमर लड़का आज भी शागिर्द जो मौजूद है, वो घड़ी लेकर गया था। मैंने कहा बेटा घड़ी ले। दूसरे साल फिर उन्होंने बोला, फिर नहीं दिए, पता नहीं इम्तिहान है। तीसरे साल जब मैं गया तो 21,000 रुपए दिए इकट्ठे,
21,000 रुपए, ये भी ऐसा भी, कितनी मरतबा ये मौजूद है साथ में रहते हैं। तो ये पूरे हिंदुस्तान में घूमते, ये शायर साहब है हसीबुर रहमान, बिहार तक, इनके यहाँ खुद गए हूँ, पूछो। ये है ये शायर साहब, ये सारे लोग जितने भी हैं सब टोटल, आज तक कोई नहीं, मैं अपने आप को वो नहीं कह रहा हूँ, मगर एक बात आई तो मैं बता रहा हूँ एक बात। तो हम लोग भी बड़ी मुश्किल से, बड़ी तुम लोग चाहोगे जब हमें बुलाओगे तो कोई चाहेगा कि यार हम अपने मेहमान की खातिर तवाज़ो कम करें? बोलो कोई चाहेगा क्या? पूरी करेगा। अब जिनके घर में ठहरा हुआ था बेचारे चाय पानी बार बार पूछने आ रहे थे, समझे, मैं तो तुमको सब लोगों को जानता भी नहीं था, ये सलमान है, इन्होंने दावत दी, फिर इनके जरिए दूसरे थे, हाँ ये सब दावत हुई, मैं हाजिर हुआ, आगे पूछो इनसे, पूछ लो, अगर ये कहा हो तो मैंने कहा मैं इत्ते लूंगा, ऐसा करूंगा वैसा करूंगा, ये तमाम दिन कोई नहीं बता सकता। तो तुम बेटा तुम फिर ऐसे क्यों कर रहे हो? समझे, कभी रात की बात अच्छी नहीं लगी मुझे, बहुत गलत था, वो बेचारा उसका चेहरा उतर गया, अगर वो तकलीफ हो रही मुझे, अगर वो एक हाथ में वो तो चल पड़ा था भाई, अनपढ़ आदमी तकलीफ, उसकी बेइज्जती करोगे, तुम नंगे हो भूखे हो, मुझे 500 रुपए नहीं दे सकते, 1000 रुपए नहीं दे सकते, बेचारा वो दे रहा है यार, उसके एक तो बच्चे की भी उसकी तबीयत खराब थी, तुम्हें दुआ करके आना चाहिए था, तुम उसके वो सब कर रहे हो, तो कितना बुरा लगेगा यार, खुद सोचो लगेगा नहीं लगेगा? इस वजह से बात याद रखियो आज के बाद, इसी वजह से मुझे फोन करके पूछते आज कहाँ जाओगे, मैं नहीं बताता हूँ कहाँ जाओगे, मैंने कहा कोई मतलब नहीं कहीं भी जाऊँ, तो मुझे लगता है किसी चैनल वालों के इन्होंने नंबर ले लिए, बस उनसे पता चल जाता कि कहाँ प्रोग्राम, वहाँ तो वहीं पहुँच जाते। एक तो बगैर इजाजत के किसी के दस्तरखान पे जाने की इजाजत ही नहीं है, बहुत सारी बातें, इससे ना लोग और ऐसी हरकतें करते हैं, फिर वो इसमें आ जाता तो ले होते को इनके स्टेज पे ये हो रहा, ये मौलाना लोग हैं, ये अब उन्हें क्या पता कि ये मौलाना या क्या है क्या नहीं है, तुम्हें तो दाढ़ी देखेंगे, जुब्बा देखेंगे, टोपी दे, मौलाना ही समझेंगे तुम्हें सब, मगर मौलाना 10 साल मदरसे में पढ़ने के बाद, डंडे खाने के बाद बनता, समझे, शुरू से फाला फाला जब रटता है ना तो काफिया शरह जामी उधर तक ले जाकर के मुल्ला हसन, समझे, मिशकात बुखारी तक, तब जाकर के मौलाना बनता, मगर आज है ऐसा, बस यूट्यूब से तकरीरें निकाली, ना कोई हदीस ना कुरान इबारत पढ़ी, कुछ भी नहीं, बस जो मन में आया बोल दिया, नाटकबाजी शुरू कर दी, आप समझ रहे बहुत अच्छा मुकर्रिर, लेकिन पहले पढ़ना पड़ता, पूरी जिम्मेदारी होती। अल्लाह ताला पहले मुझे अमल की तौफीक अता फरमाए, बाद में हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। कलमा शरीफ पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अब देखिए, आप कुरान की एक आयत बताता हूं मैं, इजाजत है, सुनना चाह रहे हो? अल्लाह ताला फरमाता, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसका मतलब यह है बेशक नमाज बेहयाई और बुरी बातों से रोकती है। कौन बोलो? नमाज। और है काय में बोलो? कुरान में। कुरान गलत हो सकता क्या? कुरान का एक एक लफ्ज सच्चा है, एक एक हर्फ सच्चा है। अल्लाह फरमाता बेशक नमाज बेहयाई और बुरी बात से रोकती है, तो नमाजी अब गलत काम नहीं करेगा। मगर सुनो, झूठ बोलना अच्छी बात है, बुरी बात जवाब देता रहो। चोरी करना, किसी को सताना, किसी को तकलीफ देना, किसी का माल लूटना, किसी का हड़पना, चोरी करना, तो तुम्हारे यहां मस्जिद के गेट से कभी चप्पलें चुरी या नहीं चुरी? बताओ, बोलो चुरी या नहीं चुरी? चुरी। तो ये चुराने वाले नमाजी हैं या कोई गंगाराम है? बताओ, ये नमाजी। अब सवाल ये आता है, या तो कुरान गलत माज़अल्लाह, या तो कुरान झूठा माज़अल्लाह, और कुरान में तो है, या फिर इनकी नमाज नहीं। दो ही चीजें उठती हैं सवाल में, या तो कुरान गलत या फिर इनकी नमाज गलत। तो क्या कहोगे? कुरान गलत, अब इनकी नमाज नहीं। जब नमाज पढ़ रहा तो फिर चोरी क्यों कर रहा? बुरी बातों से रोकती है नमाज। मगर मैं बताऊं, नमाज किसकी होती है? जिसका के वुजू होता है। नमाज के लिए उससे पहले क्या है? वुजू है। और वुजू किसके लिए? जिसके पास पाकी है, जो पाक हो पाक। अब मैं तुमसे पूछूं, गुस्ल करके आदमी पाक होता है? पाक होने के लिए कितनी चीजों का होना जरूरी है? जैसे खेत में दाना डालने के लिए खाद का या किस किस चीज की जरूरत है, बोलो? मालूम होता है। पाक होने के लिए गुस्ल के कितने फर्ज हैं, गुस्ल में कितनी चीजें जरूरी हैं। अगर ये चीजें अदा नहीं हुई तो तुम पाक नहीं होगे, तुम्हारा गुस्ल नहीं होगा, चाहे 50 बाल्टियों से नहा लियो।
तुमने कभी पता लगाया? नहीं। मैं बताऊं, गुस्ल में 3 फर्ज हैं। कितने बोलो? 3 चीजें जरूरी। अगर 3 चीजें ना आई तो तुम पाक नहीं होगे, अगर नापाक हो तो। वो कौन कौन सी? नंबर 1, पहले तो अगर कहीं गंदगी लग रही है ना, नजासत गिलाजत लग रही, उसको धो डालो। नंबर 1, कुल्ली करना गरारे के साथ, अगर रोजा ना हो तो। अगर कुल्ली नहीं करोगे और वैसे ही तुम डुबकी पे डुबकी मारो, आधा घंटा समंदर में पड़ा रहे, तब भी पाक नहीं होगा। साबुन से 10-10 शैम्पुओं से नहा ले, फुर फुर करता, फिर पाक नहीं होगा। जब तक कुल्ली मुंह भर के नहीं करोगे, कोई जगह खुशक ना रह जाए। नंबर 2, नाक में पानी चढ़ाना, ये नर्म हड्डी था। ये तो नाक में चूहे होते हैं, चूहे जानते हो ना, बाद आदमी की खाना खा रहे हैं, फिर भी कुरेदने की बड़ी गंदी आदत होती है। संभालो अपने आप को। अगर ये चूहा सूख के चिपट जाए तो इतना कर्रा हो जाता है, पानी अंदर जाने नहीं देता। बोलो है कि नहीं ऐसा? अगर चूहा लगा है, नाक में पानी डाला है, तो चूहा साफ करना पड़ेगा, तब तुम्हारा गुस्ल होगा। 2 चीजें। और तीसरी, सर से लेके पांव तक पूरे जिस्म पे कम से कम पानी के 3 कतरे बह जाए। समझ में आ गई बात? मगर नहाने का क्या अंदाज है? वाह, कितनी शर्म हया, गैरत, सारी चीजें खत्म कर दी है तुमने। आंगन में नल खड़ा है, पहनेगा इतनी चौड़ी चड्डी और बाप जवान कटरा झुटरा, नल पे चड्डी पहन के, अम्मा शैम्पू लाइए, शैम्पू, शर्म नहीं आ रही है? भाभी घर में है, बहन घर में है, माँ घर में है, सारे लोग घर में, तू नेकर चड्डी पहन के नहा रहा, तेरा क्या छुप गया बताइए? और भीगा हुआ कपड़ा जब चड्डी भीग जाए तो और टाइट हो जाए। यार ये बातें कम से कम किताबों में नहीं, शर्म की तो कुछ तो लिहाज होना चाहिए। इंसानियत से तो आदमी समझ ही सकता है। कितने लड़के हैं चड्डी पे बैठा, उस पे ईंट पे या वही बैठने वाली पटली पे चड्डी पहने हुए नंगोड़ा कहीं का, और लगाया शैम्पू, रगड़ रहा, फुर फुर करके रगड़ रहा। मर्द को ना घुटने से लेकर के नाव तक छुपाना फर्ज है, फर्ज। कभी सोचा तुमने ये? कितने लड़के चड्डी पहन के नहा रहे, घर में माँ है, बहन है, भतीजी हैं, भांजी हैं, मोहल्ले की कोई औरत आ गई वो भी है। यार कुछ तो शर्म हया गैरत होनी चाहिए। ये कौन समझ सकता है? आज के बाद कोई चड्डी पहन के, नेकर पहन के नहाएगा? बोलो, अगर नेकर भी हो तो घुटने से नीचे तक, नाफ तक सारी चीजें ढकी हुई, समझ में? और बात बुड्ढन जो है ना, चचमिया, वो भी सफेद कलर का रुमाल बांधेंगे, सफेद लंगूटिया, छोटी सी इतना बड़ा धोती रुमाल डाल के, तो कभी पीछे हाथ डाल के रगड़ रहा है और पानी डाल रहा है, उसका भी कुछ नहीं छुप रहा। घर में अम्मा, बेटी, पोती, नवादी सब है। शर्म करो। बातें तुम्हारी मेरी ओपन लग रही है, लेकिन हकीकत है। अपने घरों में इंसानियत लाओ, शर्म आया, गैरत लाओ। यही वजह, जब हमारी आपकी बहन बेटी हो जाती है तो वो काय को दुपट्टा ओढ़ेगी, वो भी बस यूं रखा और चल दनादन चल रही। वो 18 साल की हो गई, 20 साल की हो गई, जिस्म उसका अल्लाह ने औरतों वाला दिया ही है, तो वो दुपट्टा इसलिए होता कि संभाल के ओढ़े, जिस्म ढके तो इधर फेंक दिए चीर, चल उधर को चल, चीर फेंक दी और बात अब्बा के सामने, भाइयों के सामने, चचा के सामने, ताऊ के सामने, खालू के सामने, शर्म आया, गैरत खत्म है। ओढ़ ही नहीं सकती जब तुम चड्डी पहन के नहाओगे तो। समझ में आ रही बात? और अगर उसके पास तालीम होती, तरबियत होती, उसके पास हया होती, उसके पास शर्म हया गैरत होती, तो उसे मालूम होता कि लड़की के पास सबसे ज्यादा कीमती चीज उसके चांदी सोना नहीं है, हीरे जवाहरात नहीं है, जेवरात नहीं है। औरत के पास सबसे ज्यादा कीमती चीज उसकी शर्म हया गैरत और इज्जत। जो रया बचा ना, अब्बा इतना भोला है, अब्बा जान है, अब्बा जान, मोहतरम आली जनाब, इतना सीधा, इतना भोला, इसे पता ही नहीं है क्या हो रहा। वैसे बहुत बड़ा नंबरी है, वैसे तो किसी के पेड़ काट ले रात को, अगोला ना छोड़े, मेंढे काट ले, जिसके लिए दिए ही नहीं। सीधा कहाँ है वो बताऊं? जवान बेटी और इतना बड़ा मोबाइल दे दिया, ले बेटी ले। इस अब्बा से पूछे, ट्रक चल रहे हैं, बसें चल रही हैं, हवाई जहाज चल रहे हैं, फैक्ट्री चल रही है, कौन सा कारखाना बेटी का चल रहा है जो मोबाइल दे दिया तुम? आजकल लड़के ना जो शॉर्ट क्लिप बना के जो फेंक रहे हैं मोबाइलों पे, जो डाल रहे हैं जो लड़के, ये तो फिर भी दीन की बातें डाल रहे हैं, समझे? ये तो फिर भी दीन की बातें फैला रहे हैं, समझे? मैं भी इसको भी जवाब नहीं दे रहा हूं, मैं कहीं सोच लो कि जवाब का मामला, लेकिन जो बात है वो
फिर भी दीन की बातें ये डाल रहे हैं, गलत बातें नहीं डाल रहे हैं। समझ में आ रही? आज जो इतनी चीजें हैं, ये जिन लोगों को पता नहीं था, जो लोग जलसा नहीं करा सकते, यही लाइव चला रहे ना ये, तो कितने लोग तकरीरें सुन रहे हैं, इंतजार में रहते हैं कि फला साहब की तकरीर कहाँ लाइव चल रही, हम सुनेंगे। परसों मेरी तकरीर हो रही थी असमौली को, तो ये पूछो मुझसे, कह रहे हैं हजरत मैं खुद बैठ के सुन रहा हूँ। समझ कितने लोग सुनते हैं, तो ये फायदा है नहीं। समझ में आ रही बात? लेकिन जो फायदा वो तो बताना पड़ेगा। तो बात ये चल रही, वो लड़के किली पे बना बना करके इतनी गंदी गंदी बातें, माँ बहन की गालियां, शर्मगाहों के नाम, एक लड़की एक लड़का ऐसे साथ में बिहेव कर रहे हैं कि बस इतना गंदापन, इतना गंदापन। और वो हमारी तुम्हारी बेटी है, ये अब्बा ने इंतजाम कर दिया, ले बेटी देखती रहिए, ले बेटी देख, दिल बहला दिल। अब्बा को इतना मारा जाएगा ना, इस अब्बा को कब्रिस्तान में धुएं उड़ा दिए जाएंगे। ऐसे हालात बेटियों को जो आवारा बनाने वाली चीज है। तुम्हारी बेटी पे हमारी बेटी पे अगर मोबाइल नहीं होगा तो फोन आएगा कहीं से, और जब मोबाइल है तो कहीं ना कहीं तो फोन आएगा। फिर क्यों रो रहे हो? और अम्मा जान, हाय हाय हाय, अम्मा तो खत्म है। वो तो जीने के आड़ में आधा घंटा लड़की बाप इठला इठला के, कभी कुर्ता इधर को फेंक रही है, कभी इधर को फेंक रही है, खूब इठला इठला करके बातें कर रही है आधा घंटा। इस अम्मा को पता नहीं चला ये पागल है क्या कि मेरी बेटी आधा घंटा किससे बात कर रही है? कौन है इसका ऐसा? कौन रिश्तेदार? अम्मा पागल थोड़ी है क्या? जीने में पड़ी है, समझे? इतनी संभाल के अपना दुपट्टा नहीं रख रही जितने संभाल के वो मोबाइल रख के फिर रही है। अम्मा पागल है क्या? अम्मा को पता नहीं है? सब कुछ पता है साहब, मगर माँ बाप सुनो, नबी फरमाते हैं अगर जिसकी बेटियां आवारा घूम रही हो, जिसकी बेटियां बेपर्दा घूम रही हो, जिसकी बेटियां गैर लड़कों से बातें कर रही हो, जिसकी बेटियां फैशनीले कपड़े पहन पहन करके दीन इस्लाम को दाग कर रही हो, वो माँ बाप राजी हो तो वो माँ बाप दयूस है। अब वो माँ बाप जन्नत में नहीं जा सकता। जिसे नबी मना कर दे, कोई पीर ले जाएगा, कोई मौलाना ले जाएगा, कोई मुफ्ती ले जाएगा? जिसे नबी मना कर दे, किसी का बाप नहीं ले जा सकता। नबी फरमाते सलासा ला यदखुलून अल जन्नह अला कुल्ली वालिदैन व दय्यूस व रजुलतुन निसा। नबी फरमाते वो माँ बाप जन्नत में जा ही नहीं सकता, नहीं जा सकता। जन्नत से रुकावट कर दी है तुमने। कितने लड़कियां हजरत, अब तो हालत ये हो, आप तो देख रहे हो, आप भी जानते हो, कितनी मुस्लिम लड़कियां ऐसी हैं जिन्होंने अपना धर्म बदल लिया, धर्म परिवर्तन, गैर मुस्लिम लड़कों से टच हो गई है। और कितनी गैर मुस्लिम लड़कियां ऐसी हैं जो मुस्लिम लड़कों से टच हो गई। क्यों? उनके जहन में बिठाया जा रहा है, मोबाइलों में बताया जा रहा है, कर इस्लाम में रहेगी तो तुझे पर्दा करना पड़ेगा, इस्लाम में रहेगी तो तुझे रोटी बनानी पड़ेगी, इस्लाम में रहेगी तो इतने बच्चे होंगे, इस्लाम में रहेगी, समझे, शौहर की खिदमत करनी पड़ेगी। शौहर का कहना तेरी जिंदगी झंडा बेकार हो गई, कुछ निकलो, बाहर निकलो, कुछ करो करो, खाली फ्रेंडशिप कर लो, फ्रेंडशिप कर लो और बाकी अपनी जिंदगी जियो। उसके जहन में आ गई इस गैर मुस्लिम लड़के से फ्रेंडशिप चल रही है और वो अपनी जिंदगी जी रही है, डूब के नहीं मरा गया। इसको फ्रेंडशिप कहोगे, इसको शैतानियत बोला जाए। तुम बाप हो, बाप, तुम्हारी जिम्मेदारी है तुम्हारी। कुरान ने पहले ही कह दिया, ऐ ईमान वालों, तुमसे कहा ऐ ईमान वालों, अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। किससे बचाओ? बोलो, जहन्नम की आग से बचाओ। क्या ये काम तुम सब नहीं कर सकते? तो हेलो हेलो, चलो ठीक, इजाजत है? सुनना चाह रहे हो? क्या सोच रहे हो यार ये तो हमारी सब सुना रहे हैं, तुम भी तो यार हमारे ही हो। बोलो है कि नहीं हो? कलमा शरीफ पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उनकी वालदा का बड़े भाई या नवाब भाई, छोटे भाई, विसाल हुआ, उन्होंने ईसाले सवाब के लिए ये महफिल सजाई। आला हजरत ने क्या कहा है? उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो। जरा प्यार से बोलो, मैं कह रहा हूं प्यार से बोलो तो बोल ही नहीं, बोल प्यार से बोलो तो मान लो। उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो, उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो। और जब याद आ गए सब गम भुला दिए हैं,
जब याद आ गए हैं सब गम भुला दिए हैं। क्या बात, उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं। कहिए या रसूल अल्लाह, उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं। जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं।